जय माता लक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप मंगल में होंगे और सुखी जीवन का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने घर की इन चीज़ों को भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर किसी प्रकार के संकट आ सकते हैं या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई विपत्ता आ सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के अंदर जय माता लक्ष्मी लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस विषय के अंदर कि आपको कौन सी चीजें किसी को नहीं देनी चाहिए। वैसे तो दोस्तों, दान देना या किसी प्रकार की किसी को चीज देने से, गिफ्ट देने से हमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता प्राप्त होती है और हमें अपने जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहता है और हमेशा दान देने के बारे में कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आप माता लक्ष्मी के अनुसार इन चीजों को कभी भी किसी को दान मत देना, चाहे आपका सगा संबंधी ही क्यों न हो। इन चीजों को दान देना या उधार देना पाप माना गया है। ऐसा करने वाले घर के अंदर कभी भी महालक्ष्मी निवास नहीं करती और इन चीजों को दान देने के साथ भी माता लक्ष्मी भी उस व्यक्ति के यहां चली जाती है जिसको आपने इन चीजों को दिया है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है उसे रंक से राजा बनते देर नहीं लगती और जिस व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी क्रोध हो जाती है तो समझ लीजिए कि उस घर के अंदर कभी भी कष्ट या फिर कोई बुरी विपदा अपने आप ही आने लगती है, क्योंकि साक्षात माता लक्ष्मी वहां उस घर से चली गई है। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार देखें तो एक बार महालक्ष्मी रूठ कर सड़क को उन्होंने त्याग दिया था और वहां से चली गई थी। तो वहां देव देवताओं के अंदर हाहाकार मच गई थी। देवी देवताओं को अपने आभूषणों से वंचित होना पड़ा था और साक्षात उनके आभूषण अपने आप ही चले गए थे क्योंकि महालक्ष्मी रूठ गई थी। इसलिए कहा जाता है कि इन चीजों का दान आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी रूठ कर आपसे चली जाती है और आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई प्रकार से कोई सुख दुख नहीं आता है, जिसका कारण होता है साक्षात आपके द्वारा दी गई यह चीजें। तो आप इन चीजों को भूल कर भी ना दें। तो बात करते हैं पहली ऐसी कौन सी चीज है जो आपको नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, पहली सबसे उत्तम चीज होती है देवी देवताओं की तस्वीरें। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि किसी की भी सुख समृद्धि स्मृद्धि के लिए देवी देवताओं की तस्वीर गिफ्ट की जाती है और दी जाती है। लेकिन दोस्तों, आप ध्यान रखें, शुक्रवार का दिन हो, शुक्रवार का दिन, इसके अलावा कोई विशेष दिन हो जैसे कि होली, दीपावली, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी और अमावस्या, इन चीजों अगर यह वार आपके दिन पड़ते हैं तो भूल कर भी अपने घर के अंदर देवी लक्ष्मी की या श्री गणेश की तस्वीर आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी रूठ जाती है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इनकी तस्वीर या मूर्ति लोगों को देते हैं तो समझ लीजिए कि वह उनके आपके घर के देवी देवता उनके घर चले जाते हैं और आपको कभी भी किसी प्रकार का सुख देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो सुहागिन महिलाएं विशेष के लिए हैं। आप चाहते हैं आपके घर के अंदर खुशियां बनी रहे, आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई चीज ना हो दुख जैसी, तो आप अपने जो आप आभूषण पहनते हैं, अपने आभूषण खुद के पहने हुए आभूषण ना तो किसी को गिफ्ट दें, चाहे आपका घर का सगा संबंधी ही क्यों ना हो। अगर आप अपने आभूषण किसी को देते हैं तो समझ लीजिए साक्षात आपको अपने पति की बुरी उम्र का या कम उम्र का सामना करना पड़ सकता है या फिर आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई विपदा आ सकती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसी चीजें जो आपके सुहाग से जुड़ी चीजें हो आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह एक विशेष चीज की बात करें तो ध्यान रखें कि झाड़ू के अंदर माता लक्ष्मी का निवास माना गया है। घर के अंदर इस्तेमाल की गई चीज होती है झाड़ू, और झाड़ू आपके घर के अंदर धन संपदा से जुड़ी चीज होती है। तो यह जरूर ध्यान रखें कि अपने घर के अंदर केवल और केवल एक मंदिर के अंदर झाड़ू का दान किया जा सकता है आपके पैसों के माध्यम से। उसके अलावा भूल कर भी किसी को भी झाड़ू का दान नहीं करें। अगर आप किसी को झाड़ू देते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात आप अपने घर की लक्ष्मी को दूसरों के घर विदा कर रहे हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, इसी तरह अगर आप
एक चीज और है, जो किसी अन्य को दान देते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात हनुमान जी को नाराज करते हैं। दोस्तों, अगर आप हनुमान जी के अंदर विश्वास रखते हैं और आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आपके जीवन के अंदर बनी रहे, तो ध्यान रखें कि ऐसी चीजें जो हनुमान जी से जुड़ी हो और आपको किसी अन्य व्यक्ति ने आपको दी है, उस चीज को आप संभाल कर रखें। अर्थात कि हनुमान जी से जुड़ी हनुमान चालीसा ही अगर आपको किसी ने दी है और उस चीज को आप वापस किसी अन्य व्यक्ति को लौटा देते हैं, तो समझ लीजिए कि आप साक्षात माता लक्ष्मी और हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। आपके घर के अंदर कभी भी सुख अपने आप नहीं आता दोस्तों, उसके लिए कई प्रकार के विधान बनते हैं, तब जाकर सुख आता है। और अगर आप इन चीजों को किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात माता लक्ष्मी की नाराजगी और हनुमान जी की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी तरह ध्यान रखें, आपके घर की रसोई आपके लिए मुख्य चीज होती है। घर की रसोई घर के अंदर खुश और खुशियां लाने का विधान होती है। और अगर आप अपने घर का चकला बेलन, जो कि हमारे सुख समृद्धि से जुड़ी चीज होती है, और अगर आप अपने घर का चकला बेलन किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं, और चकला बेलन देने के साथ साथ हम समझ लीजिए कि आप माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा देवी को भी अपने घर से आप वापस लौटा रहे हैं, तो अपने घर की रसोई से जुड़ी चकला और बेलन आप भूल कर भी किसी व्यक्ति को न दें, अन्यथा आपको कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, इसी तरह जब संध्या काल हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद आपको भूल कर भी अपने घर की जो सफेद चीजें रहती है, उन सफेद चीजों को भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए या उधार नहीं देना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों, कभी भी चावल होता है या फिर दूध होता है या फिर दूध से जुड़ी चीजें होती है या फिर आप शक्कर भी क्यों ना हो, सफेद चीजें संध्या काल के बाद किसी को भी ना दें। आपसे कोई पड़ोसी भी मांगने आता है तो आपको उसको किसी प्रकार का कोई बहाना बनाकर मना कर देना चाहिए, लेकिन संध्या काल के बाद भूल कर भी सफेद चीजें देते हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी की नाराजगी का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी तरह ध्यान रखें कि गुरुवार और शुक्रवार या दोस्तों लक्ष्मी प्राप्ति के दिन होते हैं। इस दिन हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन आए, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार और सुबह जब आप पूजा कर रहे होते हैं और पूजा के समय आपसे कोई व्यक्ति धन मांगने के लिए आता है, तो उस दिनों के दिन आपको उधार देने से और उधार लेने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे दिन होते हैं जिस दिन उधार लिया गया धन आप चुका नहीं पाते हैं और किसी को उधार दिया गया धन आप वापस प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और अपनी पूजा पाठ के समय भी ऐसा ही होता है, तो ध्यान रखें कि इस समय किसी को भी धन उधार नहीं दें। हाँ, अगर किसी व्यक्ति की इमरजेंसी है, किसी के घर के अंदर कोई मृत्यु हो जाती है या कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, उसको धन की आवश्यकता है, तो तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति को धन दें, क्योंकि ऐसा धन आपके पास वापस आए या नहीं आए, लेकिन उससे जो आपको दुआएं मिलेगी, उससे जो आशीर्वाद मिलेगा, समझ लीजिए कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की ऐसे ही कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा किसी व्यक्ति को आप कोई चीज देते हैं, उधार देते हैं, दान देते हैं, गिफ्ट देते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को इसकी कोई भी जरूरत नहीं रहती, किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं रहती, तो ऐसे व्यक्ति को भी किसी प्रकार का कोई उधार या दान न दें। क्योंकि दोस्तों, दान हमेशा उसी व्यक्ति को दें जिस व्यक्ति को उस चीज की वास्तविक जरूरत है। जैसे कि भूखे को जरूरत रहती है भोजन की और आप उसे किसी प्रकार का कोई कपड़ा देते हैं, तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं है, तो आप जिसे कपड़े की आवश्यकता हो उसे कपड़ा दान दें और जिसे अन्न की आवश्यकता हो उसे अन्न दान दें। और अमीरों को कभी भी दान न दें या गिफ्ट न दें, गिफ्ट हमेशा उसी को दें जिसकी उसे जरूरत रहती है, तो माता लक्ष्मी उसका कई गुना आपको वापस लौटा कर देती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट के अंदर जय माता लक्ष्मी का जाप जरूर करें, ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय माता लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।